वफाकी हुकूमत और अपोजिशन सीनियर सियासतदान अख्तर मिंगल को मनाने में नाकाम हो गई। दोनों वफूद की मुलाकातें बेनतीजा। अपोजिशन ने अख्तर मिंगल को अपने साथ शामिल होने की दावत भी दे दी। अख्तर मिंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियाँ मुस्तरद कर दी। कहा किसी को बलूचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द की भी अख्तर मिंगल से मुलाकात। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग की गूंज जो कौमी असम्बली तक पहुंच गई। MQM पाकिस्तान के मेंबर कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को तंग करके रख दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसी को तंग नहीं कर रही। बिजली की लोड शेडिंग सिर्फ बिजली चोरी करने वाले इलाकों में की जा रही है। सूरत-ए-हाल अमन व अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से सवाल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सियासी जमातों को गैर ज़रूरी समझने से ज़्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इख्तियारात दिए जाएं। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है मगर ये मसले का हल नहीं। कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का इल्जाम, दावा किया कि इतने बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। आपका बचना नामुमकिन है। आप कहते हैं 9 मई की वीडियोस लेकर आएं। क्या लोग अंधे हैं? आपको थोड़ी सी तकलीफ हो तो कहते हैं फला इदारे ने उठा लिया। फौज इतनी कमजोर नहीं जो इल्जाम तराशियां करके दबाव डाल लेंगे। अख्तर मिंगल की नाराजगी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इल्तिवा का बाइस बनी रही। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अख्तर मिंगल और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें तेज करने का फैसला कर लिया। नाराज रहनुमाओं को मनाने की जिम्मेदारी सीनियर रहनुमाओं को सौंप दी गई। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। वजीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वजीर आला के ऊपर ना जाए। काबीना में तोसी की समरी से मुतालिक बोले, इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? समरी पर दस्तखत करने में मुझे जल्दी नहीं। जो करप्ट हैं उन्हें सजा दी जाए। KPK काबीना में रद्दोबदल और तकर्रुरी समरी पर गवर्नर के दस्तखत न होने से मामला खटाई में पड़ गया। समरी 10 रोज कबल इरसाल की गई थी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देख कर ही गवर्नर दस्तखत करेंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना बाराकहो को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार के पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने दारुल हुकूमत में 29 सितंबर को लोकल बॉडीज इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। एलामिया के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद स्केजुअल नोटिफिकेशन ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ सारी जमातें एक ज़बान। निजी बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। वक्फा सवालात में महरीन भुट्टो ने कहा कि IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुतासिर हैं। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान का IPPs की कारकर्दगी और मुआहिदों का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया है। आसफा भुट्टो ने घरेलू गैस की लोड शेडिंग का मसला उठाया। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती नहीं बेच सकते।
اور غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 43 فلسطینی شہید ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 40,861 ہو گئی۔ غزہ میں انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔